हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो आप लोग कैसे हैं? और आई होप सब लोग अच्छे होंगे, राइट? सो आज के इस लेक्चर्स में आपको पढ़ना है एनटी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए, जो कि इसमें से कुछ बच्चे जून अटेम्प्ट देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एनईपी की पॉलिसी आई है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है एंड सिलेबस भी काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। सो अब के नेट में और पहले के नेट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंस होने वाली हैं। जैसे आपका अब रिटन एग्ज़ाम, जैसे कि पेपर के मोड जो होते हैं वो 2 मोड बेसिकली होने वाले हैं, जिसमें आपका एक सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, एक और प्रोसेस होती है। ठीक, या इन टॉपिक्स को छोड़कर अपने पॉइंट पर आते हैं कि आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। सो उच्च शिक्षा प्रणाली है, उसके सॉल्व टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बेसिकली 10 to 12 क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, और साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया में जो हाई एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसकी स्वायत्तता की अवधारणा का एक तात्पर्य क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, उसमें से आपको मेन ऑप्शन को चूज़ करना है जो आपको करेक्ट लगता होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि पहला, आपको सिलेबस रेडी करना, परीक्षाएं जो आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना, डिग्रियां प्रोवाइड करवाना, और साथ ही HECI, ठीक है, द्वारा निर्धारित रूपरेखा के भीतर, मतलब एक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी एक नई रूपरेखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस बनाना है, एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है, डिग्रियां प्रोवाइड करवाना है। सो आई होप कि पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ बेसिक्स पॉइंट दिए गए हैं, एक सेकेंड अपन कलर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। कुछ बेसिक से पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको क्लियर आउट करना है कि जैसा आपका नंबर फर्स्ट है, एक सेकेंड जस्ट वेट, ओके। सो NEP 2020 में क्या हुआ था कि प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडेड स्वायत्तता की अवधारणा को क्या दिया गया था, बढ़ावा दिया गया था। किसको? ग्रेडेड स्वायत्तता को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। फिर HECI एक व्यापक नियामक संस्था के फॉर्म में वर्क करती है। कैसे करेगी? एक व्यापक नियामक संस्था के रूप में काम करेगा जो उच्च शिक्षा के लिए दिशा निर्देश तय करेगा, ठीक है, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाएगा। वित्तीय जो स्वायत्तता है, एक वो भी एक पहलू है, लेकिन ये प्रदर्शन और संसाधनों पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि जो फाइनेंशियल है, मतलब फाइनेंशियली रूप से उसको कैसे फिट करना है, मतलब जो रिसोर्सेस है कैसे आप तक अवेलेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फिर डिग्रियां जो प्रोवाइड कराने वाले कॉलेज होते हैं उसकी दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। फिर शैक्षणिक स्वतंत्रता, संस्थागत शासन और नियामक निकायों की भूमिका में भी शामिल है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्वायत्तता के विभिन्न आयाम, चाहे वो शैक्षणिक हो, प्रशासनिक हो या वित्तीय, उसको उस पहलू को समझना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक प्रयास है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर आउट करने होंगे, क्योंकि जब तक ये पॉइंट आप नहीं पढ़ेंगे तो इनसे कोई भी वन लाइनर एज अ फैक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो उच्च शिक्षा से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने वाला संवैधानिक प्रावधान कौन सा है। मतलब कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो भी पार्लियामेंट जो भी कानून बनाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो संसद को अधिकार देने वाला कौन सा संवैधानिक प्रावधान है। तो डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 246 तथा 7वीं अनुसूची की जो संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ, कौन सी? 7वीं अनुसूची की संघ सूची और समवर्ती सूची के साथ, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा अपन कुछ पॉइंट क्लियर आउट कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कलर लेती हूँ। अनुच्छेद 2, जो आपका अनुच्छेद 246 है, उसमें केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों को विभाजित करता है।
संघ सूची की प्रविष्टि 63 और 66 जो उच्च शिक्षा है उसके मानकों और समन्वय में संबंध स्थापित करता है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि में मतलब 25 में शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों के अधीन रखा गया। किसको? मतलब एक केंद्र और राज्य दोनों के अधीन रखा गया है। अनुच्छेद 19, 21 और 30 मौलिक अधिकार है लेकिन विधायी अधिकार नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये एक कैसे अधिकार है? मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं जिसमें जो भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है NAAC का जो मुख्य कार्य है क्या है? ठीक है, तो इसका मेन जो फंक्शन होता है गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ावा देने के लिए जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका मूल्यांकन और प्रत्यायन करना। क्या करना? मूल्यांकन और प्रत्यायन करना। जो NAAC है UGC द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा एक स्टैब्लिश की गई मतलब एक स्वायत्त संस्था है जो संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करती है, यानी कि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी क्वालिटी का को मेज़र करती है कि कौन से इंस्टीट्यूट सही हैं, ठीक है, कैसे हैं, क्या सिस्टम है। फिर मूल्यांकन में जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आपका शिक्षण है, शोध है, रिसर्च, रिसोर्सेस हैं और प्रशासन आदि सभी शामिल होते हैं। संस्थानों को AA+, A+ एंड B ग्रेड दिया जाता है और NAAC फीस निर्धारित या प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी प्रत्यायन जो प्रणाली होती है शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का एक साधन होती है। एक और क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की सिफारिश किस आयोग की समिति ने की थी? तो राधाकृष्णन आयोग जो था उसने 1948 से 49, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 1948 से 49 के बीच में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के द्वारा हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो NEP है उसके अकॉर्डिंग जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स हैं यानी ABC, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? तो इसका मेन पर्पज़ होता है कि छात्रों में जितने भी HELS यानी कि जो HELS है मतलब हायर एजुकेशन लर्निंग सिस्टम है, उसमें अर्जित शैक्षणिक जो क्रेडिट होता है उसको डिजिटल रूप से स्टोर करने और उसको स्थानांतरित करने में सक्षम बनाना है, ये इसका आंसर है, ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में जो तकनीकी शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है, किस संस्था की है? तो अखिल भारतीय तकनीकी परिषद AICTE की है। ठीक है, इसकी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां आपसे पूछा गया है, यहाँ पे कलर लेती हूँ। ठीक है, अब डायरेक्टली क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है एंड बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, सो उस बेस पे मैं बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, डायरेक्टली आपको आंसर ही डिफ़ाइन करूँगी। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा का मेन पर्पज़ क्या होता है कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर। एक और क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा है कि भारत का संविधान, भारत के जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है जो उच्च शिक्षा प्रशासन में लागू होता है? तो आपका अनुच्छेद 14 है जिसमें कानून के समक्ष समानता है। कोई भी बच्चा जो 14 ईयर का, उसमें किसी भी प्रकार की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, वो सबके लिए इक्वल होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 10वां एंड लास्ट वाला क्वेश्चन है, कौन से जो सरकारी पहल हैं विशेष रूप से उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देते हैं? तो AIM यानी कि अटल नवाचार मिशन है। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो आज के लिए इतने क्वेश्चन अपन प्रिपेयर करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, और जो भी आपको क्वेश्चन की नीड हो, जिस भी टॉपिक पे आपको कंटेंट चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी एंड इसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगी। सो या सब लोग ऐसे हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे स्टडी करते रहें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।